नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं मॉड्यूल 1 में अगला लेक्चर से अपना होने वाला है। इसमें हम लोग बात करेंगे डेमोग्राफी, फीचर्स एंड इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। जो कौन कौन से फीचर्स हैं डेमोग्राफिक के और इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, ताकि हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो क्या हो सके, उसका ग्रोथ हो सके। तो डेमोग्राफिक फीचर्स और जो इंडिकेटर्स होता है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए और एनालाइज करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को में एक सिग्निफिकेंट रोल निभाता है, ताकि बेटर तरीके से क्या किया जा सके, एनालाइज किया जा सके। हेयर आर सम कई सारे कीज़ हैं जिसके बेसिस पे हम लोग जो है इकोनॉमिक फीचर्स और जो इंडिकेटर्स हैं, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को एसेस किया जा सके। एसेस का मतलब होता है मूल्यांकन, गणना करना, ठीक है। तो एसेस किया जा सके या एसेस करने में यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ। जो साइज़ होता है और जो ग्रोथ होता है हमारा, रेट ऑफ पॉपुलेशन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। Rapidly growing population can create large labor force and potential consumer market driving economic expansion। देखो, ऑब्वियसली पॉपुलेशन जितना तेज़ी से बढ़ेगा उसी के अनुसार लेबर फोर्स भी जो है लार्जली क्रिएट होंगे और लोग जो है ज़्यादा इसेंशियल होंगे और कंज्यूमर मार्केट में पोटेंशियल जिसका होगा वही काम कर पाएगा। जैसे अभी देखो ना, आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हो, पहले मान लो कि 2000 लोग भरते थे, तो अब 2 लाख फॉर्म भरते हैं। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ा। पॉपुलेशन बढ़ा तो कंपटीशन बढ़ा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो जो परफेक्ट व्यक्ति होगा, जिसके पास पोटेंशियल होगा काम करने का या कंपटीशन को फाइट करने का, वही आगे आएगा, है ना। अगर एक सीक्वेंस में जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं तब। उसके बाद आता है एज डिस्ट्रीब्यूशन। द एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय पॉपुलेशन ऑफ यंग, वर्किंग एज और एल्डर इंडिविजुअल अफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियसली अगर काम करने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगा। लेकिन अगर कोई वैसा व्यक्ति है जो काम करने वाला नहीं है, या ऐसा एक देश बन गया जहाँ पे कोई व्यक्ति काम करना ही नहीं चाहता है, क्या उस कंट्री का ग्रोथ होगा? नहीं ग्रोथ होगा, क्योंकि कोई काम ही नहीं करना चाहेगा तो गवर्नमेंट कितना पैसा देगा? काम करने वाले भी तो चाहिए। अ हायर proportion of working age individual typically indicates large labor force, while a aging population can represent challenges such as increased health care and पेंशन कॉस्ट। पेंशन कॉस्ट और हेल्थ केयर को इंक्रीज़ करने का एक चैलेंज जो है आपका यहाँ पे डेवलप हो जाता है। इसके अलावा है अर्बनाइजेशन रेट। अर्बनाइजेशन रेट में जो प्रोपोर्शन होता है कंट्रीज पॉपुलेशंस का लिविंग इन अर्बन एरियाज आर रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अर्बनाइजेशंस इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। जो अर्बनाइजेशन है, ये जो प्रोडक्टिविटी होता है, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं और जो एसेस टू सर्विस होता है, कंट्रीब्यूटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सभी को क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। कौन? तो जो अर्बनाइजेशन है वो। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये एक इंडिकेटर होता है जो मेजर्स करते हैं हमारे जो भी पर्सन होते हैं वर्किंग एज इंडिविजुअल्स का, कि हु आर एक्टिवली एम्प्लॉयड और सीकिंग एम्प्लॉय। मतलब कौन एक्टिवली काम कर रहा है, जो जवान है वो, जो एल्डर है वो, या फिर जो बूढ़ा हो गया वो, इस तरीके का। तो जो एक्टिव एम्प्लॉयड या सीकिंग एम्प्लॉयमेंट होते हैं, हायर जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशंस रेट होता है वो सजेस्ट करता है कि इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हो रही है या जो पोटेंशियल है ग्रोथ का वो ज़्यादा हो रहा है। एजुकेशनल अटेनमेंट में क्या होता है कि अगर हमारा लेवल ऑफ एजुकेशन जो अचीव
है बाय पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ. हायर लेवल ऑफ एजुकेशन जनरली लीड टू मोर स्किल्ड वर्क फोर्स, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. ऑब्वियसली कोई भी काम हो, एज ए सिविल इंजीनियर आप क्या करवाइएगा, कंस्ट्रक्शन काम करवाइएगा. तो जब आप कंस्ट्रक्शन काम करवाइएगा तो वहाँ पे अगर मान लो कि कोई वैसा व्यक्ति आता है जिसके जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, मान लो कि पीएचडी करके आया है ना, और उसके पास नॉलेज भी अच्छा खासा है, तो वो जो काम करेगा है ना, वो टेक्नोलॉजी का यूज करके काम करेगा, है ना. तो जब टेक्नोलॉजी का यूज करके काम करेगा तो उसका से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगा. इकोनॉमी डिस्ट्रीब्यूशन. इनकम इनइक्वलिटी कैन इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल स्टेबिलिटी, है ना. इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल स्टेबिलिटी को क्या करता है, इनकम इनइक्वलिटी अफेक्ट करता है, इम्पैक्ट डालता है. अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैन प्रोमोट डोमेस्टिक कंजम्पशन, सोशल मोबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, फोस्टरिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ. इन सभी को प्रोमोट का मतलब होता है कि इम्प्रूव करने में मदद करता है. उसके बाद आपका यहाँ पे दिया गया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. इम्प्रूवमेंट इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिफ्लेक्ट अचीव एडवांसमेंट इन हेल्थ केयर, न्यूट्रिशंस, लिविंग स्टैंडर्ड्स. अगर हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है तो जो कंट्रीब्यूशन होगा इकोनॉमिक ग्रोथ का वो इंक्रीज करेगा बाय द इंक्रीजिंग प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ लेबर फोर्स एंड रिड्यूसिंग हेल्थ केयर कॉस्ट, है ना. जो लेबर फोर्स का जो प्रोडक्टिव ईयर्स हैं उसको इंक्रीज करेगा और जो हेल्थ केयर कॉस्ट है वो कम होगा, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, ज़्यादा है. कंज्यूमर स्पेंडिंग जो पैटर्न्स होता है ये लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, ये और डिमांड विद इन इकोनॉमिक में किया जाता है. हायर कंज्यूमर स्पेंडिंग जो होगा कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय ड्राइविंग प्रोडक्शंस, इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन, है ना. आपका प्रोडक्शन में, इन्वेस्टमेंट में और जॉब क्रिएशन में क्या करता है, अगर हाई कंज्यूमर स्पेंडिंग है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज़्यादा होगा. उसके बाद है आपका यहाँ पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट. जो लेवल ऑफ सेविंग है एंड इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमिक में, वो एक क्रूशियल डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ में हम लोग जो है कैलकुलेट कर पाते हैं. अगर हायर सेविंग रेट्स है तो वो प्रोवाइड करेगा फंड फॉर इन्वेस्टिंग इन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, जो कि बूस्ट करेगा प्रोडक्टिविटी और इनोवेशंस को. किसको, प्रोडक्टिविटी और इनोवेशंस को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, ज़्यादा बढ़ाएगा. पोवर्टी रेट, जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पोवर्टी लाइन, ये भी हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करता है, अफेक्ट करता है. अगर पोवर्टी रेट्स ज़्यादा है तो जो सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो ज़्यादा होंगे, जिसके कारण से जो लिमिट एक्सेस ऑफ एजुकेशंस, हेल्थ केयर, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, इन सभी चीज़ों में फिर लिमिटेड आ जाएगा. इसमें ज़्यादा वर्क, ज़्यादा काम वगैरह जो है हमारा नहीं हो पाएगा. तो ये सारे जो भी डेमोग्राफिक फीचर्स और इंडिकेटर्स जो कि मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं और इसकी मदद से हम अपने देश का जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, ट्रेड बैलेंसेस, प्रोडक्टिविटी मेजर्स, असेसिंग ओवरऑल हेल्थ एंड ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ एन इनकम, इन सभी को चेक करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए हमें जो है डेमोग्राफिक फीचर्स एंड इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक की ज़रूरत पड़ता है. अगला टर्म है आपको आपके सिलेबस में जानना है, डेवलपमेंट रूरल अर्बन मिटिगेशन.
देखो, रूरल अर्बन मिटिगेशंस का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट होना लोगों का फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, है ना, इन द सर्च ऑफ बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस, एक्सेस टू सर्विस एंड इम्यूनिटीज़। ये सारे जो भी फिनोमिनन है हैज़ बीन occurred globally for more decades and has significant social, economic and environmental implementations में क्या करता है हमारा अकर करता है मिटिगेशंस। कई सारे सेवरल फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करता है रूरल अर्बन मिटिगेशंस में। अब बात आती है कि यहाँ पे मिटिगेशन, कई सारे लोग सवाल पूछ रहे होंगे कि यहाँ पे मिटिगेशंस का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि जो भी अर्बन रूरल में जो भी आपकी गंभीर चीज़ें हैं, है ना, जैसे पॉपुलेशन, सर्विसेज, उसको जो है क्या करना, कम करना। ऑब्वियसली लोग गांव से शहर क्यों जाते हैं, ताकि उनकी जो सर्विसेज मिल रही है उन्हें अभी गांव में, उस सर्विसेज में उनको इम्प्रूवमेंट चाहिए, है ना। जिस चीज़ की कमी गांव में हो रही है उस चीज़ को दूर करने के लिए वो जो है क्या कर रहे हैं, मिटिगेट कर रहे हैं, मतलब रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में जा रहे हैं। पहला इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जैसा होगा, यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उसके अनुसार हमारा पीपल का जो मिटिगेट होगा टू सिटी इन सर्च ऑफ बेटर पेइंग जॉब्स, कैरियर एडवांसमेंट और एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़। तो इन सभी चीज़ों पे जो है हमारा बेसिस होता है। देखो, अगर किसी को अच्छा सैलरी मिलेगा तो डेफिनेटली वो काम करने जाएगा यार, क्यों गांव में बैठा रहेगा, वो तो जाएगा ही ना शहर में जॉब करने के लिए। अगर उसको बहुत अच्छा सैलरी मिल रहा है तो भी जाएगा। अगर उसका करियर लग रहा है कि नहीं, मेरा अगर मैं उस जॉब में गया तो मेरा करियर बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं अपना ज़िंदगी आराम से जी सकता हूँ, तो इन चीज़ों को हम लोग जो है के बेसिस पे क्या होता है, अर्बन रूरल मिटिगेशंस होते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ऑब्वियसली स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स और भी कई सारे स्पेशलाइज्ड सर्विसेज होते हैं जो कि गांव में नहीं मिल पाते हैं अच्छे तरीके से, तो उसके लिए शहर में जाना ज़रूरी हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज नहीं मिलता है, बिजली नहीं मिलती है, वाटर सप्लाई नहीं होता है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल होते हैं गांव में। तो उसको बेटर करने के लिए, उसको अच्छे से समझने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेस जो भी है बेसिक सर्विसेज का, उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है हम लोग, जो भी लोग होते हैं वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की ओर प्रोसीड करते हैं। सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स, कई बार सोशल और कल्चर फैक्टर्स भी जो है अफेक्ट करते हैं, जैसे कल्चरल इन्वायरमेंट विद डाइवर्स कम्युनिटीज़, इंटरटेनमेंट ऑप्शंस एंड अदर एंड वाइड रेंज ऑफ सोशल एक्टिविटीज़। जैसे आप अगर गांव में हैं तो आप अगर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपको कई सारे रोकने वाले होंगे कि ये गांव में ऐसा मत करो, वैसा नहीं करो। लेकिन वही अगर आप शहर में जाएंगे तो आपको किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, वहाँ का जो कल्चर्स होगा वो अलग लेवल का होगा। उस कल्चर्स के अनुसार अगर आप ढल जाते हैं तो आपको कई सारी चीज़ें जो है सीखने को मिलेगी। अलग अलग कम्युनिटीज़ में लोग होंगे तो उनसे जो है आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद है आपका इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ रूरल अर्बन मिटिगेशंस आर मल्टी पे, जो मल्टी फेजेस्ड है इसका मतलब होता है बहुल, लेकिन मतलब अलग अलग चीज़ें जो है आपका दिया गया है। तो ये जो रूरल अर्बन माइग्रेशंस है, ये आप इसके कारण से अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा फास्टली हो रहा है और क्राउडिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के कारण से भी जो है ये आपका हो रहा है, क्योंकि लोग जो है गांव में उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, और गांव में जब नौकरी नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली वो शहर की ओर जो है जाएंगे, जिसके कारण से उनके जो इनकम है उसमें भी जो है डिफरेंसेस देखने को मिलता है।
फिर आपका सोशल और कल्चरल चेंजेस, कई बार जो है बैकग्राउंड जो है अलग अलग बैकग्राउंड से जो है लोग आते हैं शहर में, जिसके कारण से जो शहर का जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रूरल डिक्लाइन और रूरल एरिया में जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं या जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स है उसमें कमी हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली सभी लोग जो है काम करने के लिए गांव से कहाँ चले जा रहे हैं, शहर में चले जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली लोगों की जो है कमी हो रही है और एग्रीकल्चर कोई कर नहीं रहा है। इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है रूरल अर्बन माइग्रेशंस को? तो इसको मैनेज करने के लिए आपको जो है रूरल एरिया को डेवलप करना होगा, उसमें इंडस्ट्रीज़, क्रेडिट्स, मार्केट, रूरल सर्विसेज को इन्हांस करना होगा। अर्बन प्लानिंग जो है आपको अच्छे से करना होगा। रिन्यूएबल इनिशिएटिव्स, एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम्स, स्लम्प अपग्रेडिंग, ये सारे सर्विसेज जो है आपको क्या करने होंगे, लाने होंगे, प्लानिंग लाने होंगे इन सभी से रिलेटेड। इसके अलावा आपका जो है स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशंस, जैसे जैसे जो है स्किल्स का डेवलपमेंट प्रोग्राम ज़्यादा होगा, इन्हेंस होगा, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगे रूरल एरियाज़ में, तो वहाँ पे लोग रहेंगे और वहीं से वो काम करेंगे। क्योंकि रूरल एरिया में अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएगा तो वो कहीं क्यों जाएंगे यार, शहर में क्यों जाएंगे? हम ही लोग जो इंजीनियरिंग करने आए हैं, क्यों करने आए हैं? ये इसीलिए आए हैं ना कि भाई हम लोगों का जो लाइफ है, जो हम लोगों का जीवन गांव में बीता है, वो उस जीवन को हम लोग जो है बेटर तरीके से अपनी लाइफ को जी सके। चलो वो छोड़ो ना, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, एक कहीं ना कहीं एक उद्देश्य रहता है कि जो मैं अपनी ज़िंदगी पहले 2 रुपया में जो मैं गुजार रहा था वो कम से कम अब 10 रुपये में गुजार सकूं, ताकि ये जो महंगाई धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ रही है उसको मैं बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकूं। उस चीज़ को जो है यहाँ पे आपका चीज़ें जो है दिया गया है। ओके, उसके अलावा रीजनल डेवलपमेंट, आपको जो है इनकरेज्ड बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट बाय इन्वेस्टिंग इन सेकेंड सिस्टम। जो गांव के आसपास के जो सिटीज़ हैं उसको भी क्या किया जाए, डेवलप किया जाए, ताकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो है बन सके और सभी लोग जो है अर्बन एरिया में ना जाए। जो आसपास के सिटीज़ है, छोटे छोटे बड़े जो भी सिटी हैं गांव के आसपास, उसको जो है डेवलप किया जाए ताकि वो गांव से ही जो है आवागमन जो है कर सके और उनको जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ वगैरह जो है बेटर किया जाए गांव का। ताकि अगर ये सभी चीज़ें अगर कर लिया जाएगा तो जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जो माइग्रेशन हो रहा है या जो मिटिगेशंस हो रहे हैं वो आपके नहीं होंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं और कई सारे प्रॉब्लम जो है आपके आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रेटजिकली मैनेज नहीं करना होगा, बस बोल दिए बस हो गया, नहीं। इसको मैनेज करने के लिए आपको बेटर तरीके से प्लानिंग आपको जो है बनाना होगा। ओके, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आए हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।